छात्रों, आज की ये वीडियो होने वाली है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा संस्कृत पेपर की तैयारी को लेकर। तो यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आप इन प्रश्नों में से, इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से अगर आप 10 का भी आंसर सही दे पा रहे हो तो इसका मतलब है आपकी 60% तक की आपकी तैयारी कंप्लीट है। तो यहाँ पर इसके आंसर हम आपको बताएंगे और साथ में आप भी कमेंट करके हमें आंसर बताइएगा सभी प्रश्नों के। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम सभी प्रश्न और उनके आंसर जान लेते हैं जो कि आपके संस्कृत पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में आपको आंसर भी बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, अदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कृत्वा, कृत, ल्यप और कृतवतु। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा रहेगा तो ये हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा और मिला लीजिएगा। सही ऑप्शन आपका है कृत्वा। आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलेगा, 5 सेकंड के अंदर सोचकर आपको तुरंत बता देना है। कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और आपको मिलाते चलना है कि कितना सही कर रहे हैं और लास्ट में कमेंट करके आपस से बताना आपको कितने प्रश्नों के आंसर सही सही आए हैं। दूसरा प्रश्न है, अहम पठितु विद्यालयं गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन् प्रत्ययम् कस्मिन् पदे अस्ति। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अहम, विद्यालयं, तुमुन् और गच्छामि। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, वह है तुमन। और इन 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके कितने सही निकलेंगे वो हमें कमेंट में लास्ट में बताना है। पूरे वीडियो देखने के बाद में आपको सिर्फ सोचते चलना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, वह शत्र प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो इसमें ऑप्शन है 4, गच्छ, गच्छामि, गच्छन्ति, गच्छन्तु। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर कौन सा है, वह है गच्छन्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। अब चलते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, धर्म प्लस ठक बराबर में किम भवति। तो यहाँ पर किम भवति, यहाँ पर धर्मा, धार्मिका, धर्मी या फिर धर्मा। तो यहाँ पर इसमें से सही कौन सा है, तो सही आंसर कौन सा है, यहाँ पर दूसरा वाला धार्मिका यहाँ पर सही आंसर है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, टाप प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यदा, बाला, गदा, नेता। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है, वह तीसरा वाला है। तो यहाँ पर बाला, यानी कि दूसरे वाले के स्थान पर हमने तीसरे वाले को लिख दिया है गलती से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। यहाँ पर तीसरा लिखा है लेकिन दूसरे नंबर पर है। इसके बाद में है 6वां प्रश्न, वह यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो यहाँ पर कौन सा समास है, अवयवी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, इन चारों में से जो सही आंसर है वह है अवयवी भाव समास। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, कर्मधारय समास उदाहरण अस्ति। कर्मधारय समास उदाहरण अस्ति। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्राम गता और दूसरा है हमारा महापुरुषा, दशानन और अनुरूपम। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है महापुरुष। तो यहाँ पर इसका दूसरा वाला सही रहेगा। अब देख लेते हैं हम 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां जो प्रश्न है वह है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो यहाँ पर द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विगु समास। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा,
नवा वाला तत्पुरुष समास उदाहरण अस्ति। तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण है? त्रिभुवनम, दीनदानम, चंद्रशेखर या यथाशक्ति। तो इसमें से सही आंसर जो है वह है दीनदानम। यहाँ पर दूसरा वाला आपका सही रहेगा। अब देख लेते हैं हम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दवंद समास उदाहरण अस्ति। तो कौन सा उदाहरण है? ग्रामगता, धर्मोथ्यो, पीताम्बर या फिर प्रतिदिनम। तो इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है? तो इसमें से सही है धर्मोर्थम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही रहेगा। संस्कृत है, थोड़ी सी पढ़ने में भी समस्या होती है या फिर पढ़ पाते हैं लेकिन सही से उच्चारण नहीं हो पाता है कभी कभी, इसलिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इसके बाद में ऐसा सभी के साथ होता है। और यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लेते हैं। सदाचार एवं परमो धर्मम अस्ति अभयम अस्ति। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा सदाचार, इसके बाद में एवं और परम, और इसके बाद में लास्ट जो है वह है धर्म। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा? इसमें से सही आंसर है सेकंड वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में क्या पूछा है आपसे? अधोलिखितेषु अभयम नास्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 देखने को मिलेंगे। तत्र, सर्वत्र, रमा, तन्ता। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसमें से सही आंसर है तीसरे वाला, रमा यहाँ पर सही रहेगा। अब चलते हैं हम 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां है विद्याहीना न शोभन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये अभयम अस्ति। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। विद्याहीना, शोभन्ते, ना या फिर कौंडपन। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर जो रहेगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न जो है वो है अधोलिखितेषु अभयम अस्ति। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रमा, यदा, विद्यालयम, आगच्छति। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर जो है वह है यदा है। इसके बाद में है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आदेश सोमवार अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अभयम अस्ति। तो पहला है अस्ति, दूसरा है आदे सोमवार या फिर कॉर्पिनम। इस यहाँ पर इसमें से तीसरे वाला कौन सा सही है? इसमें से है दूसरा वाला सही। कौन सा होगा सही इसका? आदेय। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा 16वें में क्या पूछा है? प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है आपसे, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रा, प्राच या प्रति। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसमें से सही पहला ही वाला हो जाएगा आपका प्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बाई आपका आ वाला पहला, यानी कि फर्स्ट वाला ही आपका सही रहेगा। अब चलते हैं हम 17वें प्रश्न की तरफ। तो 17वां प्रश्न कौन सा है? अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है आपसे। उपसर्ग कौन सा है इसका? अधि, प्रति, दूर या पर बिचला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला बिचला, यहाँ पर आपका सही रहेगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है। तो यहाँ पर भी आपको अदा, अधिक, अधि, आ। तो यहाँ पर 4 उपसर्ग, यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा अधि, यानी कि अधिकारा में अधि उपसर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही रहेगा। अब चलते हैं हम 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 19वां है अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर अस्ति, शन्ति, शता, फृति। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है 4th वाला फृति आपका सही रहेगा। अब देख लेते हैं लास्ट प्रश्न है, वो है 20वां निर्धना इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? निशा, निर, और इसके बाद में 2 ऑप्शन नीचे हैं
निध। तो यहाँ पर इसमें से सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका निर। तो यहाँ पर हमने 20 प्रश्न आपको बताए और 20 के आपको उत्तर बताएं, लेकिन इसमें से आपके कितने नंबर आए, 20 में से आपके कितने नंबर आए ये हमें कमेंट में कमेंट करके अभी बताओ। और अपने दोस्तों को भी इस टेस्ट को शेयर करें, जिससे उसका भी जो तैयारी का जो लेवल है, किस लेवल पर उसकी तैयारी है, वो भी टेस्ट पता चल जाता है हमें टेस्ट देने से। इसलिए जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।